क्या भारत अंतरिक्ष में एक नई सुपर पावर बनने की राह पर है? आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से बदल रही है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई चीज जो एक तेज रफ्तार गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेजी से चल रही हो, उसकी तस्वीर कैसे ली जा सकती है? सुनने में ये नामुमकिन लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही हैरान करने वाला है, और यही हमें भारत की नई स्पेस अचीवमेंट के दिल में ले जाता है। देखिए, भारत ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ कुछ ही देशों के पास था। अब भारत का एक सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमते घूमते किसी दूसरे सैटेलाइट पर नजर रख सकता है, उसका पीछा कर सकता है और उसकी तस्वीरें भी ले सकता है। तो आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब तक हमारे सैटेलाइट सिर्फ नीचे यानी पृथ्वी की तरफ देखते थे, पर अब उनकी नज़र ऊपर यानी अंतरिक्ष में अपने आसपास घूम रही दूसरी चीज़ों पर भी है। ये निगरानी की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था, हम जमीन से सैटेलाइट्स को ट्रैक करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसमें हजार दिक्कतें थीं। कभी बादल आ गए, कभी बारिश हो गई, या फिर सैटेलाइट नज़र से ही ओझल हो गया। लेकिन अब ये जो नया स्पेस बेस्ड तरीका है, इसने सारी रुकावटें हटा दी हैं। अब निगरानी होगी 24/7 बिना किसी रोक टोक के। तो इस कमाल की क्षमता को परखने के लिए एक टारगेट चुना गया, और टारगेट भी कोई ऐसा वैसा नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये न सिर्फ बहुत बड़ा है, बल्कि स्पेस में सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली चीजों में से एक है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी। इसी साल 3 फरवरी को एक भारतीय सैटेलाइट ने करीब 300 किलोमीटर की दूरी से आईएसएस की एक बिल्कुल साफ तस्वीर खींचकर इसे सच कर दिखाया। अब जो बात इसे सच में हैरत अंगेज बनाती है, वो है स्पीड। हम यहाँ बात कर रहे हैं 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। अंदाजा लगाइए, इस स्पीड से दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। और सोचिए, इतनी तेज रफ्तार पर दो चीजें एक दूसरे की तस्वीर ले रही थीं। इसे एक और तरीके से समझते हैं। हवा में एक फाइटर जेट दूसरे फाइटर जेट का पीछा कर रहा है। ये उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। ये एक ऐसे लेवल की प्रिसिजन है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतना मुश्किल है क्यों? पहली बात, जबरदस्त स्पीड। दूसरी, दोनों की पोजीशन लगातार बदल रही है। और तीसरी, कैमरे का निशाना बिल्कुल सटीक होना चाहिए। जरा सा भी कंपन हुआ तो तस्वीर धुंधली। और सबसे बड़ी बात, इसे धरती से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमांड पहुंचने में देर हो जाती है। यानी सैटेलाइट को ये सब कुछ खुद करना था, एआई की मदद से। और नतीजा क्या रहा? सैकड़ों किलोमीटर दूर से ली गई तस्वीर में 2.2 मीटर तक की चीजों को साफ पहचाना जा सकता है। ये अपने आप में कमाल है। और लक्ष्य तो इससे भी बेहतर, यानी मिलिट्री ग्रेड क्लैरिटी तक पहुंचने का है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है। ये कारनामा हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो ने नहीं, बल्कि एक प्राइवेट भारतीय कंपनी अजिस्ता इंडस्ट्रीज ने कर दिखाया है। ये भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पल है। तो ये सिर्फ एक शानदार टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है। इसके रणनीतिक मायने, मतलब देश की सुरक्षा के लिहाज से, इसके मतलब बहुत गहरे हैं। आइए देखते हैं कि क्यों। ये टेक्नोलॉजी भारत को देती है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। इसका सीधा सा मतलब है अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, इस पर पूरी नज़र रखने की काबिलियत। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, और उसका इरादा क्या हो सकता है। आज के दौर की डिफेंस के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और इसके इस्तेमाल के दो पहलू हैं। एक तरफ ये हमें अपने सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जैसे किसी टक्कर से बचाना या उनकी हेल्थ चेक करना। वहीं दूसरी तरफ ये हमें दुश्मन के सैटेलाइट्स पर नज़र रखने और उनके इरादों को समझने की ताकत भी देता है। और ये आज के ज़माने में इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि आज की लड़ाई पूरी तरह से सैटेलाइट्स पर निर्भर है। नेविगेशन, कम्युनिकेशन, मिसाइल गाइडेंस, सब कुछ सैटेलाइट से होता है। सीधी सी बात है, जो स्पेस को कंट्रोल करेगा, वो ज़मीन पर जंग के मैदान को भी कंट्रोल करेगा। तो इस बड़ी कामयाबी के बाद दुनिया के नक्शे पर भारत अब कहाँ खड़ा है? इस टेक्नोलॉजी के साथ भारत अब अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के उस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास स्पेस में जासूसी करने की ये प्रूव्ड क्षमता है।
हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये तो बस शुरुआत है। इस रेस में दूसरे देश, खासकर चीन, हमसे काफी आगे है। वो तो सैटेलाइट को पकड़ने और उसे हटाने जैसे एडवांस चीजें भी दिखा चुके हैं। तो आगे क्या? ये टेक्नोलॉजी भविष्य के लिए कई दरवाजे खोलती है। अंतरिक्ष में जो कचरा या मलबा घूम रहा है, उसे हटाने से लेकर अपने ही किसी खराब सैटेलाइट को ठीक करने और यहाँ तक कि दुश्मन के हमलों को रोकने तक की क्षमता इसी से निकलेगी। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। स्पेस अब सिर्फ खोज और विज्ञान की जगह नहीं रह गया है। ये अगला बड़ा युद्ध क्षेत्र यानी बैटलफील्ड बनता जा रहा है। तो आगे क्या होगा? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि ताकत का भी है, और इसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।